आज की जो क्लास है वो है झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण है। झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए और ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? 3D में पढ़ेंगे। 3D में कितनी एक्स होती है? 3 एक्स होती है। 3D में कितनी एक्स होती है? 3 एक्स होती है। एक्स वाई और जेड होती है। 3D में कितनी एक्स होती है? 3 एक्स होती है। एक्स वाई और जेड होती है। और रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? रूपांतर समीकरण में हम 2 निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? 2 निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? 2 निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? एस निर्देश तंत्र। रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? 2 निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र और दूसरा कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र। रूपांतर समीकरण में हम 2 निर्देश तंत्र लेते हैं, तो एस निर्देश तंत्र और एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। तो हमारा जो टॉपिक है वो है झुका हुआ निर्देश तंत्र। किस अवस्था में झुका हुआ निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र को हम किस अवस्था में लेंगे? विराम अवस्था में। किस अवस्था में लेंगे? विराम अवस्था में। एस निर्देश तंत्र को हम किस अवस्था में लेंगे? विराम अवस्था में। और एस प्राइम निर्देश तंत्र को हम किस अवस्था में लेंगे? झुका हुआ निर्देश तंत्र लेंगे। किस अवस्था में लेंगे? झुका हुआ निर्देश तंत्र लेंगे। हमारे पास 2 निर्देश तंत्र है, एक तो कौन सा है? एस निर्देश तंत्र और एक कौन सा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र को हम किस अवस्था में लेंगे? स्टॉपिंग में, विराम अवस्था में। और एस प्राइम निर्देश तंत्र को किस अवस्था में लेंगे? झुका हुआ निर्देश तंत्र लेंगे। किस अवस्था में लेंगे? झुका हुआ निर्देश तंत्र लेंगे। अब हम क्या मान रहे हैं? पॉइंट पी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? पॉइंट पी मान रहे हैं। और पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। हम क्या मान रहे हैं? कोई पॉइंट पी मान रहे हैं। और पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। और इस हम पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ये व्यक्ति किस अवस्था में? विराम अवस्था में। ये व्यक्ति किस अवस्था में? विराम अवस्था में। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थिति। स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। तो स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? स्थिति बताने वाला, स्थिति बताने वाला, स्थिति बताने वाला निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब ये व्यक्ति क्या बता रहा है? पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। मतलब ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये क्या बता रहा है? वस्तु की स्थिति बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये स्थिति किस प्रकार से बताएगा? स्थिति का मतलब होता है स्थान। यह व्यक्ति बताएगा एक्स दिशा में। एक्स दिशा में कितनी मीटर की दूरी पे है पॉइंट पी पे वस्तु? वाई दिशा में और जेड दिशा में। तीनों दिशा में क्या बताएगा? दूरी का मापन बताएगा। मान लेते हैं एक्स दिशा में एक्स मीटर की दूरी बताएगा, वाई दिशा में वाई मीटर की दूरी बताएगा और जेड दिशा में जेड मीटर की दूरी बताएगा। तब क्या आ जाएगा? पॉइंट पी आ जाएगा। और पॉइंट पी पे क्या है? वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। तो ये कौन सी एक्स हो गई? एक्स हो गई। कौन सी एक्स हो गई? एक्स हो गई। और ये कौन सी एक्स हो गई? वाई हो गई। और ये कौन सी एक्स हो गई? जेड हो गई। कौन सी एक्स हो गई? जेड हो गई। तो इसके निर्देशांक क्या है? इसके निर्देशांक क्या है? एक्स दिशा में एक्स मीटर, वाई दिशा में वाई मीटर और जेड दिशा में जेड मीटर की क्या है? दूरी पर विद्यमान है पॉइंट पी। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। और दूसरा निर्देश तंत्र हमको किस अवस्था में लेना है? दूसरा निर्देश तंत्र हमको किस अवस्था में लेना है? इसका नाम क्या दे रहे? मूल बिंदु ओ दे रहे। क्या दे रहे? मूल बिंदु ओ दे रहे। दूसरा निर्देश तंत्र है झुका हुआ निर्देश तंत्र। किस प्रकार से? झुका हुआ। जैसे मान लेते हैं पहले किस अवस्था में? विराम अवस्था में। पहले हम किस अवस्था में मान रहे हैं? विराम अवस्था में मान रहे हैं। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश। कौन सा निर्देश तंत्र की बात हो रही है? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है और ये क्या है? जेड प्राइम है।
कौन से निर्देश तंत्र की बात करें? एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात करें। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? थीटा एंगल पर झुकाना चाहते हैं। इस निर्देश तंत्र को हम क्या करना चाहते हैं? थीटा एंगल पर झुकाना चाहते हैं। तो किस प्रकार से झुकाएंगे? मान लेते हैं ये एक्स कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। एक्स प्राइम कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो अपनी मेन पोजीशन से क्या हो जाएगा? थीटा एंगल झुक जाएगा। अपनी मेन पोजीशन से क्या हो जाएगा? थीटा एंगल झुक जाएगा। जो थीटा एंगल है वो क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। जो थीटा एंगल है वो क्या है? निश्चित कोण है। क्या है? निश्चित कोण। या क्या बोल देते हैं? नियत कोण। क्या बोल देते हैं? नियत कोण। नियत कोण है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। और वाई प्राइम कहाँ आ जाएगा? वाई प्राइम यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। वाई प्राइम क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ये एंगल कितने का है? थीटा का है। जो क्या है? निश्चित कोण है। जो क्या है? निश्चित कोण है। निश्चित कोण मतलब ये बदलता नहीं है। मतलब 45 डिग्री पर झुकेगा तो 45 ही रहेगा। क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। और जेड प्राइम कहाँ आ जाएगा? जेड प्राइम यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे जेड प्राइम। ये एंगल कितने का है? ये भी थीटा का है। कितने का है? थीटा का है। तो यहाँ पर कौन सा निर्देश तंत्र लेना है? इस प्रकार से बनेगा ये निर्देश। एक्स प्राइम तो यहाँ पे आएगी और वाई प्राइम यहाँ पे आएगी और जेड प्राइम यहाँ पे आएगी। इस प्रकार से झुका हुआ निर्देश तंत्र होगा। तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे? झुका हुआ निर्देश तंत्र और प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? झुका हुआ निर्देश तंत्र। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र हो गया? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। अब किसकी बात करें? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। ये कौन सी एक्स है? एक्स प्राइम है। और ये कौन सी एक्स है? वाई प्राइम है। और ये कौन सी एक्स है? जेड प्राइम है। कौन सी है? जेड प्राइम है। ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। और ये एंगल कितना है? ये भी थीटा है। और ये एंगल कितना है? ये भी थीटा है। थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा क्या है? निश्चित कोण है। क्या है? निश्चित कोण है। यह क्या बोल देते हैं? नियत कोण है। दोनों निर्देश तंत्र एक ही मूल बिंदु पर विद्यमान है। एक ही मूल बिंदु पर क्या है? विद्यमान है। दोनों निर्देश तंत्र क्या है? एक ही मूल बिंदु पर क्या है? विद्यमान है। तो पॉइंट पी के निर्देशांक क्या बताएगा? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र पॉइंट पी के निर्देशांक क्या बताएगा? एक्स प्राइम, वाई प्राइम और क्या बताएगा? जेड प्राइम बताएगा। ये तो क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? इस डायग्राम की थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस डायग्राम की रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना। हमने क्या माना? पहले को एस निर्देश तंत्र माना। किस अवस्था में माना? किस अवस्था में माना हमने? विराम अवस्था में। और दूसरा कौन सा निर्देश तंत्र माना? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा माना? एस प्राइम निर्देश तंत्र। ये किस अवस्था में? ये झुका हुआ निर्देश तंत्र है। किसके सापेक्ष है? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष झुका हुआ है? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या हुआ है? झुका हुआ है। तो माना। पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है? इसकी रचना लिखनी है। क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है इसकी। तो माना दो निर्देश तंत्र। माना दो निर्देश तंत्र। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। हम कितने निर्देश तंत्र मान रहे हैं? दो निर्देश तंत्र मान रहे। एस तथा एस प्राइम। एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष निश्चित कोण थीटा से झुका हुआ है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? माना हमारे पास कितने निर्देश तंत्र है? दो निर्देश तंत्र माने। कौन से हैं? एस तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है? थीटा कोण से क्या हुआ है? झुका हुआ है। थीटा क्या है? यहाँ पे निश्चित कोण है। क्या है? निश्चित कोण है। अगला पॉइंट, दोनों निर्देश तंत्रों का स्थिति सदिश। दोनों निर्देश तंत्र का
स्थिति सदिश। दोनों निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश एक समान है, एक समान है। क्योंकि दोनों निर्देश तंत्र एक ही बिंदु O पर विद्यमान है। बिंदु O पर क्या है? विद्यमान है। बिंदु P के निर्देशांक x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। क्या है? बिंदु P के निर्देशांक x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। अब हमको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण पहली हेडिंग आएगी निर्देशांक रूपांतर समीकरण। कौन सी आएगी? निर्देशांक रूपांतर समीकरण। पहली हेडिंग कौन सी आएगी? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। पहली हेडिंग कौन सी आएगी? निर्देशांक रूपांतर समीकरण। निर्देशांक रूपांतर समीकरण की आपको सबसे पहले क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। निर्देशांक रूपांतर समीकरण को आपको सबसे पहले क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। परिभाषा लिखनी है आपको वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है? सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। निर्देशांक रूपांतर समीकरण की आपको परिभाषा कहां से लिखनी है? वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है? पहले निर्देशांक रूपांतर की परिभाषा लिखनी है, बाद में इसका क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो हमने झुके हुए निर्देश तंत्र में पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड पढ़ा है। क्या पढ़ा है? झुके हुए निर्देश तंत्र में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड पढ़ा है। पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड पढ़ा है। वहां पे दो टर्म आएगी। क्या आएगी? दो टर्म आएगी। दोनों टर्म वहां से हम क्या करेंगे? यूज में लेंगे, यहाँ पे काम में लेंगे। तो आपको वो दोनों टर्म तब समझ में आएगी जब आप पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। कंप्लीट पार्ट देखने के बाद आपको क्या आएगा? 3 पार्ट आपको समझ में आएगा। तो हम जानते हैं कि पहले आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है, बाद में आपको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो हम जानते हैं कि झुके हुए निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतर समीकरण किसमें निकाली थी? 2D में निकाली थी। 2D में हमने जो पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड में हमने जो निर्देशांक रूपांतर समीकरण निकाली थी, वो किसमें निकाली थी? 2D में निकाली थी। किसमें निकाली थी? 2D में। तो पहली टर्म आएगी x प्राइम x cos x प्राइम o x प्लस y cos x प्राइम o y। ये तो क्या आ गई? पहली टर्म। दूसरी टर्म y प्राइम x cos y प्राइम o x प्लस y cos y प्राइम o y। अब इन दोनों टर्म को हम किसमें लिखना चाहते हैं? 3D में लिखना चाहते हैं। किसमें लिखना चाहते हैं? इन दोनों टर्म को हम किसमें लिखना चाहते हैं? 3D में लिखना चाहते हैं। तो 3D में लिखने पर 3D में या त्रिवी में, इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? त्रिविमीय में
लिखने पर, लिखने पर 3D में या 3D में लिखने पर, इन दोनों समीकरण को हम क्या लिखना चाहते हैं, 3D में लिखना चाहते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दो, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण 1 को 3D में लिखने पर, समीकरण 1 को किस में लिखने पर, 3D में लिखने पर। 3D का मतलब 3 अक्ष में लिखने पर। समीकरण 1 को 3D में लिखने पर, 3D के स्थान पर आपको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो त्रिविमीय में लिखने पर। किसमें लिखने पर, त्रिविमीय में लिखने पर। समीकरण 1 को किस में लिख रहे हैं, 3D में लिख रहे हैं। तो x प्राइम x cos x प्राइम x cos x प्राइम ox x प्राइम ox प्लस y cos x प्राइम oy प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं। एक तो किसमें आ रहे हैं, x की फॉर्म में आ रहा है, एक इसके फॉर्म में y की फॉर्म में आ रहा है। x cos x प्राइम ox y cos x प्राइम oy आ रहा है। दोनों जो पद है यहाँ पे, दोनों टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 पद है, कितने पद है, 2 पद है। इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों पद में कॉमन आ रहा है cos, क्या आ रहा है, cos x प्राइम o आ रहा है, क्या आ रहा है, x प्राइम o आ रहा है। इन दोनों पद में आप ध्यान से देखना कॉमन, दोनों पदों में कॉमन क्या चीज है, दोनों पदों में कॉमन चीज है cosec x प्राइम o है, क्या है, cosec x प्राइम o है। तो पहले टर्म, पहला पद में, यहाँ पे पहला पद में यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा z आएगा, क्या आएगा, z आएगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे x आ रहा है, क्या आ रहा है, x आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा z आएगा, क्या आएगा, z आएगा। अगली टर्म y प्राइम x cos y प्राइम o x प्लस y cos y प्राइम o y प्लस, यहाँ पे कितने पद आ रहे, 2 पद आ रहे, कितने पद आ रहे, पद नंबर फर्स्ट और पद नंबर सेकंड। कितने पद आ रहे, 2 पद आ रहे। ध्यान से देखना, दोनों पदों में कॉमन क्या है, दोनों पदों में कॉमन है cos क्या है, दोनों पदों में कॉमन है। और क्या चीज आ रहा है, और इसमें भी क्या है, y प्राइम है, और इसमें भी क्या है, y प्राइम है, और इस दोनों में क्या है, o कॉमन है, क्या है, o, बिंदु o क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा z आएगा, क्या आएगा, z आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना z आएगा, क्या आएगा, z आएगा। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे z प्राइम की। किसकी बात करेंगे, z प्राइम की बात करेंगे। अब हम कौन से 2 पद लेंगे, ध्यान से देखना, इन दोनों पदों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। किन दोनों पदों की बात करेंगे, ध्यान से देखना, x cos x प्राइम o x, ये तो हो गया पद नंबर फर्स्ट। पद नंबर सेकंड x cos y प्राइम o x, ये पद नंबर सेकंड हो गया। इन दोनों पद की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। दोनों में कॉमन क्या चीज आ रहा है, दोनों में कॉमन x कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, cos आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, ox आ रहा है, क्या आ रहा है, ox आ रहा है। इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, cos आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, ox आ रहा है, क्या आ रहा है, ox आ रहा है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर x प्राइम है, क्या है, पद नंबर फर्स्ट में क्या x प्राइम है, और पद नंबर सेकंड में क्या है, y प्राइम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, z आएगा, z प्राइम आएगा, क्या आएगा, z प्राइम आएगा प्लस। फिर हम किसकी बात करेंगे, इन दोनों पद की बात करेंगे। किस दोनों पद की बात करेंगे, इन दोनों पद की बात करेंगे। तो y cos x प्राइम o y, और y cos y प्राइम o y, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, cos कॉमन आ रहा है, और oy कॉमन आ रहा है। दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y आ रहा है, क्या आ रहा है, y आ रहा है, एक कॉमन क्या आ रहा है, cos आ रहा है, और क्या आ रहा है, oy कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, oy कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे x प्राइम है,
यहाँ पे क्या है एक्स प्राइम है और यहाँ पे क्या है वाई प्राइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा जेड प्राइम आएगा। क्या आएगा? जेड प्राइम आएगा। प्लस फिर इन दोनों पदों की बात करेंगे। इन दोनों पद की क्या करेंगे? बात करेंगे। तो इन दोनों पद में कॉमन क्या है? जेड कॉस एक्स प्राइम और जेड, और जेड कॉस वाई प्राइम और जेड। इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है? ध्यान से देखना, इन दोनों पद में कॉमन आ रहा है जेड आ रहा है। क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। और क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन? यहाँ पे और कॉमन क्या आ रहा है? एक तो जेड आ रहा है, और कॉमन क्या चीज आ रही है? कोस आ रही है। क्या आ रही है? कोस आ रही है। और क्या आ रही है? ओ जेड आ रही है। क्या आ रही है? ओ जेड आ रही है। एक तो कॉमन क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। एक कॉमन क्या आ रहा है? कोस आ रहा है। और कॉमन चीज क्या आ रही है यहाँ पे? ओ जेड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? एक्स प्राइम है, और यहाँ पे क्या है? वाई प्राइम है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जेड प्राइम आएगा। क्या आएगा? जेड प्राइम आएगा। तो जेड कोस वाई प्राइम, जेड प्राइम को कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे कॉमन आ रहा है जेड आ रहा है। क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। और क्या आ रहा है? कोस आ रहा है। क्या आ रहा है? कोस आ रहा है। और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ओ जेड कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ जेड कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स प्राइम है, यहाँ पर वाई प्राइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जेड प्राइम आएगा। क्या आएगा? जेड प्राइम आएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को किसके रूप में लिखने पर? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। समीकरण 2 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण 2 को किसके रूप में लिखने पर? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, cos एक्स प्राइम ओ एक्स, cos एक्स प्राइम ओ एक्स, cos एक्स प्राइम ओ एक्स, cos एक्स प्राइम ओ वाई, cos एक्स प्राइम ओ जेड, cos वाई प्राइम ओ एक्स, cos वाई प्राइम ओ वाई, cos वाई प्राइम ओ जेड, cos जेड प्राइम ओ एक्स, cos जेड प्राइम ओ वाई, cos जेड प्राइम ओ जेड, एक्स वाई और जेड। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां से हमको क्या, इसको कोस, ध्यान से देखना, कोस को हम क्या लिख रहे हैं? कोस को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। हमने कोस को क्या माना है? ए माना है। कोस को हमने क्या माना है? ए माना है। कोस को हमने क्या माना है? ए माना है। और यहाँ पे हमारे पास कितनी एक्स है? 3 एक्स है। कितनी एक्स की बात हो रही है? 3 एक्स की बात हो रही है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं? डायग्राम बनाते हैं। कोस को हम क्या मान रहे हैं? ए मान रहे हैं। ध्यान से देखो, कितनी एक्स बात हो रही है? 3 एक्स की बात हो रही है। कितनी एक्स की बात हो रही है? ये एक्स है और ये वाई है और ये क्या है? जेड है। कितनी एक्स है यहाँ पे? 3 एक्स है। कितने घटक, मतलब 3 एक्स है, कितनी घटक है? 3 घटक है। पहला घटक, दूसरा घटक और तीसरा घटक। कितने घटक है? 3 घटक है। मतलब कितनी एक्स है? 3 एक्स है। अगर मैं एक्स को कितने नंबर दे दूं? 1 नंबर दे दूं। कितना नंबर दे रहा हूं? 1 नंबर दे रहा हूं। और वाई को कितना नंबर दे रहा हूं? 2 नंबर दे रहा हूं। कितना नंबर दे रहा हूं? 2 नंबर दे रहा हूं। और जेड को हम कितना नंबर दे रहे हैं? 3 नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स कितने, यहाँ पे डायग्राम में देखना, इस डायग्राम में कितने घटक है? 3 घटक है। मतलब 3 एक्स है। कितनी एक्स है? 3 एक्स है। यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, इसका नंबर 1 दे दिया, इसका नंबर 2 दे दिया और इसका नंबर क्या दे दिया? 3 दे दिया। ध्यान से देखना, इसका नंबर हमने क्या दे दिया? 1 दे दिया, और इसका नंबर हमने 2 दे दिया, और इसका नंबर हमने क्या दे दिया? 3 दे दिया। तो एक्स और वाई जेड,
एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक्स प्राइम और वाई प्राइम और जेड प्राइम, इसी प्रकार से एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, इसी प्रकार से। तो ये कौन सी एक्स है, एक्स प्राइम है, और ये कौन सी एक्स है, वाई प्राइम है, और ये कौन सी एक्स है, जेड प्राइम है। कौन सी है, जेड प्राइम है। तो यहाँ पर एक्स प्राइम को हम कितने नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर, और वाई प्राइम को कितने नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर, और जेड प्राइम को हम कितने नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर। तो एक्स प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, वाई प्राइम को हम कितने लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और जेड प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना आप, कोस को हम क्या मान रहे हैं, माना कोस को हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो ए एक्स प्राइम, ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है। अब यहां से देखना, यहां पर हम देखो कोस को तो क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, सीधी सी बात है। कोस को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, एक्स प्राइम ओ एक्स, एक्स प्राइम ओ एक्स, ध्यान से देखना, एक्स प्राइम, यहाँ पर एक्स प्राइम कितने नंबर है, 1 नंबर है, और एक्स का कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो यहाँ पर एक्स प्राइम 1 लिख सकते हैं, और एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोस एक्स प्राइम ओ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, a11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a11 लिख सकते हैं। कोस एक्स प्राइम ओ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, a11 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोस एक्स प्राइम ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्राइम ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्राइम ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए, कोस को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, और एक्स प्राइम 1 और वाई 2। तो इसका मतलब कोस एक्स प्राइम ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, a12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a12 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोस एक्स प्राइम ओ जेड, कोस एक्स प्राइम ओ जेड, तो ए लिख सकते हैं, एक्स प्राइम को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जेड को हम कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से ये टर्म हमको देखनी है, ये टर्म। तो कोस वाई प्राइम ओ एक्स, तो कोस को क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। यहाँ पे वाई प्राइम कितना है, 2 है, और एक्स कितना है, 1 है, और इसी प्रकार कोस वाई प्राइम ओ वाई, तो ए 2 लिख सकते हैं। 2 वाई प्राइम 2 और वाई कितना है, 2 है, और कोस वाई प्राइम ओ जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, a23 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a23 लिखेंगे। इसी प्रकार से हमको क्या लेना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। क्या पे यूज करना है, इस टर्म को हमको क्या करना है, छोटा करना है। क्या करना है, इस टर्म को हमको क्या करनी है, छोटा करनी है, छोटी बनानी है इस टर्म को। इस टर्म को छोटी बनाने के इसमें क्या आ रहा है, पूरी मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। मतलब ये किसकी मैट्रिक्स है, कोसाइन की मैट्रिक्स है। पूरी टर्म में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। तो कोस को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए मान लिया। अब यहां से देखो, इसको हम क्या लिख रहे हैं, कोस को क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, और एक्स प्राइम और ओ एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो मैट्रिक्स इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। एक कौन सी मैट्रिक्स है, कोसाइन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, कोसाइन मैट्रिक्स, एक्स वाई और जेड। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 मैट्रिक्स रूप में, किसके रूप में, मैट्रिक्स रूप में मैट्रिक्स रूप में, समीकरण 3 मैट्रिक्स रूप में निर्देशांक
रूपांतरण समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली हेडिंग क्या आएगी, वेग रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, वेग रूपांतर समीकरण। स्थिति रूपांतर समीकरण तो एक समान है, क्या है, एक समान है, तो उसमें क्या नहीं आएगा, संबंध नहीं आएगा। स्थिति रूपांतर क्या है, दोनों निर्देश तंत्र की तो एक समान है, इसलिए उसमें संबंध नहीं आएगा। दोनों निर्देश तंत्र में क्या नहीं आएगा, संबंध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों निर्देश तंत्र की जो स्थिति सदिश है वो क्या है, एक समान है। तो वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग होता है, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो इस डायग्राम में विस्थापन क्या है, इस हमने जो डायग्राम बनाया है वहां पे विस्थापन क्या है, एक तो x है और y है और z है। क्या है, x निर्देश तंत्र में जो विस्थापन है x, y और z है। और s प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है, s प्राइम निर्देश तंत्र में जो विस्थापन है x प्राइम है, y प्राइम है और z प्राइम है। यहाँ पे विस्थापन क्या है, विस्थापन s निर्देश तंत्र में तो क्या है, x है, y है और z है। और s प्राइम निर्देश तंत्र विस्थापन x प्राइम है, y प्राइम है और क्या है, z प्राइम है। अब हम क्या देखना चाहते हैं, वेग का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, वेग का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। अगर हम t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन कर दे, किसका अवकलन कर दे, विस्थापन का अवकलन कर दे, तो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अवकलन कर दे, क्या कहलाता है, वेग करते। अगर हम t के सापेक्ष विस्थापन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसका मतलब v बराबर d अपॉन dt, क्या है, विस्थापन कितना है, x है, तो x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, vx क्या हो जाएगा, d अपॉन dt x हो जाएगा। vx क्या हो जाएगा, d अपॉन dt vx हो जाएगा। और d अपॉन dt किसका अवकलन करते हैं, विस्थापन। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, vy आ जाएगा। vy क्या है, d अपॉन dt y है। क्या है, vy क्या है, d अपॉन dt y है, vy। तीसरा पद क्या है, d अपॉन dt, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, विस्थापन। तीसरा क्या है, z है, तो vz आ जाएगा। क्या आ जाएगा, vz आ जाएगा। ये तो कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई, एस निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई, एस निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात हुई, एस निर्देश तंत्र की। अब कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र की। तो d अपॉन dt, d अपॉन dt एक्स प्राइम, d अपॉन dt एक्स प्राइम, इसको लिखेंगे vx, vx प्राइम। क्या लिखेंगे, vx प्राइम। दूसरा पद d अपॉन dt, d अपॉन dt y प्राइम, d अपॉन dt y प्राइम, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे vy प्राइम। क्या लिखेंगे, vy प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, vy प्राइम लिखेंगे। अगला पद d अपॉन dt, d अपॉन dt z प्राइम, z प्राइम, z प्राइम, उसको हम क्या लिखेंगे, vz प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, vz प्राइम लिखेंगे। ये हमको क्या करना है, अवकलन करना है, अवकलन रूप। तो समीकरण हम क्या लिखेंगे, निर्देशांक रूपांतर, निर्देशांक रूपांतर समीकरण हमने निकाली थी। अब समीकरण नंबर 2 में देखना, समीकरण नंबर 2 में कोस को क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि निर्देशांक रूपांतर समीकरण से हम जानते हैं कि हम पहले आपको क्या लिखनी है, वेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है, बाद में आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। हम जानते हैं कि वेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा मिलेगी वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी मिलेगी, परिभाषा मिलेगी वेग रूपांतर समीकरण। हम जानते हैं कि निर्देशांक रूपांतरण
निर्देशांक रूपांतर समीकरण क्या है, निम्न है। तो समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना, एक्स प्राइम एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 1 लिख सकते हैं, प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए 1 लिख सकते हैं, प्लस जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए 1 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वाई पर एक्स ए 2 1 प्लस वाई ए 2 2 प्लस जेड ए 2 3, जेड प्राइम एक्स ए 3 1 प्लस वाई ए 3 2 प्लस ए जेड ए 3 3। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 4 का हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम, यहां पर देखना a11 क्या है, यहां पर a11 क्या है, हमको जानना a11, हमको क्या जानना, a11 जानना है। तो पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में ये देखेंगे a11 क्या है, a11 क्या है। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र है। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। ये एक्स, ये वाई और ये क्या, जेड है। दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा, एक्स प्राइम है, कौन सा है, एक्स प्राइम है, एस प्राइम निर्देश तंत्र है। ये कौन सी एक्स है, एक्स प्राइम है, ये कौन सी है, वाई प्राइम है, और ये कौन सी है, जेड प्राइम है। ये कौन सा निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र है, और ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र है। और दोनों का मूल बिंदु क्या है, ओ है, दोनों का मूल बिंदु क्या है, ओ है। तो यहाँ पे ये एंगल कितने का है, थीटा का है, और ये एंगल कितने का है, थीटा का है, और ये एंगल कितने का है, थीटा का है। पहले हम किसकी बात करते हैं, a11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, a11 की बात करते हैं। तो a11 क्या है, कॉस, एक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख देते हैं, a एक्स प्राइम ओ एक्स है, क्या है, एक्स प्राइम ओ एक्स है, एक्स प्राइम ओ एक्स है ये। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक्स प्राइम ओ एक्स क्या है, एक्स प्राइम ओ एक्स क्या है, यहाँ पे इस डायग्राम में एक्स प्राइम ओ एक्स क्या है, ये तो रहा एक्स प्राइम, और ये क्या रहा, ये रहा ओ, और ये क्या रहा, एक्स रहा। ये तो एक्स प्राइम रहा, और ये ओ रहा, और ये क्या रहा, एक्स रहा। क्या रहा, ये तो क्या है, एक्स प्राइम है, और ये क्या है, ओ है, और ये क्या एक्स है। दोनों के बीच एंगल कितने का, थीटा का है। इसका मतलब एक्स प्राइम ओ एक्स क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। इसका मतलब ये हुआ एक्स प्राइम ओ एक्स क्या है, थीटा है, जो क्या है, निश्चित है, जो क्या है, निश्चित कोण है, निश्चित कोण है, निश्चित कोण है, या क्या लिख सकते हैं, नियत कोण है, नियत कोण है। या हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अवकलन करेंगे इस पद का, तो यहाँ पर a11 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि a11 क्या है, नियत है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट 12 आ जाएगा। और किसका अवकलन हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा। किसका अवकलन होगा, x का अवकलन होगा। यहाँ पर a11 क्या है, कांस्टेंट है। इसी प्रकार से सारे क्या है, कांस्टेंट है। a12 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a13 भी क्या है, a13 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a21 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a22 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a32 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a31 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a32 भी क्या है, कांस्टेंट है, और a33 भी क्या है, कांस्टेंट है। ये तो क्या है, सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो निर्देश तंत्र है, ये झुका हुआ जो क्या है, निश्चित कोण पे क्या हुआ है, झुका हुआ है। मतलब इसका कोण क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। कोण चेंज नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित कोण पे क्या हुआ है, झुका हुआ है। मतलब नियत कोण पे क्या हुआ है, झुका हुआ है। इसका मतलब नियत है, तो ये क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ये कोसाइन का जो फॉर्म है, कोसाइन है, क्या a11 किसकी फॉर्म है, कोसाइन की फॉर्म है। किसकी फॉर्म आ रही है, यहां से देखना, कोसाइन की फॉर्म आ रही है। तो कोसाइन की जो फॉर्म है वो क्या है, नियत है, क्या है, नियत है।
तो इन कोसाइन की फॉर्म को हम क्या ले लेंगे, बा ले लेंगे, और किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम ए वन वन डी अपॉन डी टी एक्स प्लस ए वन टू डी अपॉन डी टी वाई प्लस ए वन थ्री डी अपॉन डी टी जेड, डी अपॉन डी टी अगले टर्म क्या है, वाई प्राइम, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, और ए टू वन डी अपॉन डी टी एक्स प्लस ए टू टू डी अपॉन डी टी वाई प्लस ए थ्री टू डी अपॉन डी टी जेड। अगले टर्म डी अपॉन डी टी जेड प्राइम ए थ्री वन डी अपॉन डी टी एक्स प्लस ए थ्री टू डी अपॉन डी टी वाई प्लस ए थ्री डी अपॉन डी टी जेड, डी अपॉन डी टी जेड। डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम को हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम को हम क्या लिखेंगे, वी एक्स प्राइम, क्या लिखेंगे, वी एक्स प्राइम ए वन वन, डी अपॉन डी टी एक्स को हम क्या लिखेंगे, वी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी एक्स लिखेंगे, ए वन टू, डी अपॉन डी टी वाई को हम क्या लिखेंगे, वी वाई लिखेंगे, प्लस ए वन थ्री, डी अपॉन डी टी जेड को हम क्या लिखेंगे, वी जेड लिखेंगे। अगली टर्म क्या है, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम को हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम को हम लिखेंगे वी वाई प्राइम लिखेंगे, ए टू वन। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म लिखेंगे ए टू वन वी एक्स प्लस ए टू टू वी वाई प्लस ए टू थ्री वी जेड। अगली टर्म वी जेड प्राइम ए थ्री वन वी एक्स प्लस ए थ्री टू वी वाई प्लस ए थ्री थ्री वी जेड। समीकरण पांच को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, समीकरण 5 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण 5 को किस में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो वी एक्स प्राइम वी वाई प्राइम और वी जेड प्राइम, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, वी एक्स वी वाई और वी जेड। समीकरण छह किसको व्यक्त करती है, समीकरण 6 मैट्रिक्स रूप में, किसके रूप में, मैट्रिक्स रूप में, समीकरण 6 मैट्रिक्स रूप में वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण से किसको व्यक्त करती है, मैट्रिक्स रूप में वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली हेडिंग इसमें क्या आएगी, त्वरण रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, त्वरण रूपांतर समीकरण। रूपांतरण समीकरण
त्वरण रूपांतरण की समीकरण की आपको क्या लिखनी है, पहले परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपको कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले त्वरण रूपांतर समीकरण की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, त्वरण रूपांतर समीकरण की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। परिभाषा के बाद आपको क्या लिखना है, इसका गणितीय विश्लेषण लिखना है। परिभाषा आपको वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे त्वरण क्या होता है, यहाँ पे त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन बटा समय हमको क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। अब हम क्या देखना चाहते हैं, त्वरण का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, त्वरण का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। तो अवकलन रूप क्या होगा, वेग किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष। किसका करते हैं, वेग का अवकलन करते हैं। किसका अवकलन करते हैं, वेग का अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष अगर हम किसका अवकलन करते हैं, वेग का अवकलन करते हैं, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर हम डी अपॉन डी टी, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी वी एक्स का क्या करें, अवकलन करें। डी अपॉन डी टी वी एक्स का क्या करें, अवकलन करें, तो क्या आएगा, ए एक्स आएगा। क्या आएगा, ए एक्स आएगा। डी अपॉन डी टी वी वाई का अगर क्या करें, अवकलन करें, किसके सापेक्ष करें, टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई आएगा। क्या आएगा, ए वाई आएगा। डी अपॉन डी टी वी जेड क्या करें, अवकलन करें, तो क्या आएगा, ए जेड आएगा। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है, अश निर्देश तंत्र। डी अपॉन डी टी वी एक्स प्राइम डी अपॉन डी टी वी एक्स प्राइम, इसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए एक्स प्राइम लिखेंगे। डी अपॉन डी टी वी वाई प्राइम ए वाई प्राइम आएगा। डी अपॉन डी टी वी जेड प्राइम ये आएगा, ए जेड प्राइम आएगा। क्या आएगा, ए जेड प्राइम आएगा। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 4 को देखना। समीकरण नंबर 4, समीकरण आप देखना, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में किसके फॉर्म में, वेग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, वेग के फॉर्म में। अगर हम समीकरण 5 का किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तो समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 5 का हम क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी टी वी एक्स प्राइम ए वन क्या कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी वी एक्स प्लस ए टू वन डी अपॉन डी टी वी वाई प्लस ए 13 डी अपॉन डी टी वी जेड। अगली वाली टर्म डी अपॉन डी टी वी वाई प्राइम कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 2 1 डी अपॉन डी टी वी एक्स प्लस ए 2 2 डी अपॉन डी टी वी वाई प्लस ए 2 3 डी अपॉन डी टी विद जेड। अगली टर्म डी अपॉन डी टी विद जेड प्राइम ए 3 1 डी अपॉन डी टी वी एक्स प्लस ए 3 2 डी अपॉन डी टी वी जेड प्लस ए 3 3 डी अपॉन डी टी वी जेड।
डी अपॉन डी टी वी एक्स प्राइम को हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्राइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स प्राइम लिखेंगे, ए वन वन। डी अपॉन डी टी वी एक्स को हम क्या लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे, प्लस ए वन टू ए वाई प्लस ए वन थ्री ए जेड। अगली वाली टर्म ए वाई प्राइम, ए टू वन ए एक्स प्लस ए टू टू ए वाई प्लस ए टू थ्री ए जेड। अगली वाली टर्म ए जेड प्राइम, ए थ्री वन ए एक्स प्लस ए थ्री टू ए वाई प्लस प्लस ए। अगली वाली टर्म, अगले वाला पद है ए थ्री थ्री ए जेड। समीकरण सात, समीकरण सात को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण सात को किसके रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम ए जेड प्राइम, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ए एक्स ए वन ए जेड। समीकरण आठ, समीकरण आठ किसको व्यक्त करती है, समीकरण आठ किसको व्यक्त करती है, समीकरण आठ व्यक्त करती है मैट्रिक्स रूप में। किसके रूप में, समीकरण आठ मैट्रिक्स रूप में, मैट्रिक्स रूप में, समीकरण आठ मैट्रिक्स रूप में त्वरण रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण आठ किसको व्यक्त करती है, मैट्रिक्स रूप में त्वरण रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली वाली हेडिंग आएगी बल रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, बल रूपांतरण समीकरण। बल रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतर समीकरण की सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपको लिखनी है वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, बल रूपांतर समीकरण की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। बाद में इसका क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। बल क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के जो द्वितीय नियम से होता है, बल बराबर होता है एम ए। क्या होता है, एम ए। बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो समीकरण नंबर 7 देगा, समीकरण नंबर 7 में हमारे पास क्या ए है, क्या है, ए है। किसके फॉर्म में, एक तो एक्स की फॉर्म में, और एक किसकी फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, और एक किसकी फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। और एक कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। किसके निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। अगर हम समीकरण 7 को किससे गुणा करते हैं, समीकरण 7 को हम किससे गुणा करते हैं, एम से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, एम से। अगर हम समीकरण 7 को गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। समीकरण नंबर 7 किससे गुणा करते, एम से गुणा करते। ध्यान से देखना, एम ए एक्स प्राइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम ए एक्स प्राइम बन जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्राइम लिखेंगे। एम ए वाई प्राइम, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ वाई प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ वाई प्राइम लिखेंगे। एम ए जेड प्राइम, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ जेड प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ जेड प्राइम लिखेंगे। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। अगर हम एम ए एक्स को हम क्या लिखेंगे, ए एम एक्स को लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। और एम ए वाई को हम क्या लिखेंगे, ए एम वाई को हम लिखेंगे, एफ वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ वाई लिखेंगे। और एम ए जेड को हम क्या लिखेंगे, एम ए जेड को हम लिखेंगे, एफ जेड लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, एफ जेड लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 में हम किससे गुणा कर देंगे, एम से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, एक तो एफ एक्स प्राइम आ जाएगी, एक एफ वाई प्राइम आ जाएगी, एक एफ जेड प्राइम आ जाएगी। समीकरण 7 को एम से गुणा करने पर, समीकरण 7 को एम से गुणा करने पर, तो एम ए एक्स प्राइम ए 11 एम ए एक्स प्लस ए 12 एम ए वाई प्लस ए 13 एम ए जेड। अगली वाली टर्म एम ए वाई प्राइम ए 21 एम ए एक्स प्लस ए 22 एम ए वाई प्लस ए 23 एम ए जेड। अगली वाली टर्म एम ए जेड प्राइम ए 31 एम ए एक्स प्लस ए 32 एम ए वाई प्लस ए 33 एम जेड। अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एम ए एक्स प्राइम को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्राइम लिखेंगे। ए 11 एफ एक्स प्लस ए 12 एफ ए वाई प्लस ए 13 एफ जेड। अगली वाली टर्म एफ वाई प्राइम ए 21 एफ एक्स ए 22 एफ वाई प्लस ए 23 एफ जेड। अगली वाली टर्म एफ जेड प्राइम ए 31 एफ एक्स ए 32 एफ वाई प्लस ए 3 एफ जेड। समीकरण 9 को किसके रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में। समीकरण 9 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर समीकरण 9 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण 9 को किसके रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। समीकरण 9 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर तो एफ एक्स प्राइम, एफ वाई प्राइम और एफ जेड प्राइम। ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 33 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33 एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। समीकरण 10, समीकरण 10 किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 10 मैट्रिक्स रूप में, किसके रूप में, मैट्रिक्स रूप में समीकरण 10 मैट्रिक्स रूप में समीकरण 10 मैट्रिक्स रूप में बल रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। बल रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। अगली वाली हेडिंग क्या आएगी, अगली वाली जो हेडिंग आएगी वो आएगी संवेग रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, संवेग
रूपांतरण समीकरण, संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण की आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपको लिखनी है वीडियो नंबर 8 से। संवेग रूपांतरण समीकरण की आपको परिभाषा कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, बाद में इसका क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। देखो वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग को हम करते हैं v से प्रदर्शित। किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स का मतलब होता है सहती। क्या होता है, सहती। स का मतलब क्या होता है, सहती। सहती का दूसरा नाम, सहती का दूसरा नाम क्या होता है, सहती का दूसरा नाम होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब संवेग m और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। यहाँ पे m और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। संवेग, संवेग में क्या हो रहा है, द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब m और v का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। समीकरण नंबर 5 देखना, अगर समीकरण नंबर 5 किसकी फॉर्म में है, वेग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है, वेग के फॉर्म में। समीकरण नंबर 5 से हम किससे गुणा कर दिए, m से गुणा कर दिए, तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये संवेग की फॉर्म में आ जाएगा, m vx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान से समीकरण 5 को ध्यान से देखना, हम किससे गुणा करें, m से गुणा करें, तो m vx प्राइम क्या आ जाएगा, m vx प्राइम। और संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं p से। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। तो m vx प्राइम क्या आ जाएगा, px प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, px प्राइम आ जाएगा। अगली वाली m vy प्राइम क्या आ जाएगा, py प्राइम आ जाएगा। और m vz प्राइम क्या आ जाएगा, pz प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, pz प्राइम आ जाएगा। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, s प्राइम निर्देश तंत्र हो गया, s प्राइम। अगर m vx क्या आएगा, m vx आएगा, px आएगा, और m vy क्या आएगा, py आएगा, और m vz क्या आएगा, m vz आएगा, pz आएगा। क्या आएगा, pz आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं समीकरण 5 को, समीकरण 5 को किससे गुणा कर रहे हैं, m से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 5 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, m से गुणा करने पर। समीकरण 5 को m से गुणा करने पर, समीकरण 5 को किससे गुणा करने पर, m से गुणा करने पर, तो m vx प्राइम a 11 m vx प्लस a 12 m vy प्लस a 13 vz। अगली वाली टर्म m vy प्राइम m vy प्राइम a 21 m vx प्लस a 22 m vy प्लस a 23 vz। अगली वाली टर्म m vz प्राइम a 31 m vx प्लस a 32 m vy प्लस a 33 vz। m vx प्राइम को हम क्या लिखेंगे, px प्राइम a 11 px प्लस a 12 py प्लस a 13 pz। अगली वाली टर्म py प्राइम a 21 px a 22 py प्लस a 23 pz। अगली वाली टर्म pz प्राइम a 31 px प्लस a 32 py प्लस a 33 pz। समीकरण 11, समीकरण 11 को किसके रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर।
समीकरण 11 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर समीकरण 11 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर समीकरण 11 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर समीकरण 11 को किसके रूप में लिखने पर? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। तो पी एक्स प्राइम, पी वाई प्राइम और पी जेड प्राइम A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 PX, PY और PZ समीकरण 12 समीकरण 12 समीकरण 12 मैट्रिक्स रूप में समीकरण 12 मैट्रिक्स रूप में समीकरण 12 मैट्रिक्स रूप में संवेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। संवेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है? संवेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 12 किसको व्यक्त करती है? संवेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है।